ओम शांति। अव्यक्त मूल्य से स्टोरी पुरुषार्थ की प्रारब्ध। एक दिन लक्ष्मी अपने भाग्य को कोसती हुई मंदिर में पहुंची। इतनी भक्ति के बावजूद भी उसका नसीब साथ नहीं दे रहा था। भगवान एक साधु का वेश धर उसकी कहानी सुन उसे कहते कि मुझे तो भविष्य में तुम्हारे भाग्य की हर रेखा चमकती हुई नजर आ रही है। इतना श्रेष्ठ भाग्य तो कोई महात्मा, धर्मात्मा या राज्य अधिकारी आत्मा का भी नहीं है। तुम्हारे मस्तक में ज्योति चमक रही है, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं, मुख में मधुर वाणी, होठों पर रूहानी खुशी की झलक, दिल में तो स्वयं भगवान दिलाराम के रूप में बैठे हैं। हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की लकीर, कदम में पदम। इतना सुनते ही लक्ष्मी कहती, ये तो आप सपनों की बातें कर रहे हैं महाराज। साधु कहते, भगवान ने सभी बच्चों को श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने का कलम दिया है। ये अविनाशी बाप की अविनाशी गिफ्ट अपने समझ कर चलो। लक्ष्मी कहती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु बोले, जरा सोचो कि संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करोगी तो कब करोगी? भविष्य की प्रारब्ध तो अभी के पुरुषार्थ की परछाई है। इसीलिए उसकी याद से तुम सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, विघ्न विनाशक मूर्त बन सकती हो। भविष्य में भी सतयुगी देवी देवता पद मिलेगा। साथ ही द्वापर में तुम्हारे गुण और कर्तव्य की पूजा होगी। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या हालचाल है, तो अपने भाग्य के प्रारब्ध की गुण गाओ। यही मास्टर दाता बनने की सहज विधि है। सदा शक्तियों का सहयोग दो, तब तुम्हें महादाता महासहयोगी कहेंगे। लक्ष्मी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती, महाराज भला मैं कैसे महान दाता महान सहयोगी बन सकती हूँ? साधु बोले, तुम सभी प्रकार की सेवा बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा करो। यदि थोड़ा समय भी विश्व की गोले के ऊपर ऊंचा स्थित होकर बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो सेवा करोगी, तो तुम्हें कई गुना ज्यादा उसकी प्रारब्ध मिलेगी। लक्ष्मी कहती है, लेकिन मेरा यह कर्म भोग। साधु कहता है, कर्म योग के स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही विजय रतन बनते हैं। तुम बस साहस को साथी बना लो। लक्ष्मी समझ जाती है कि अंत में 1 सेकंड की सीटी बजने वाली है। इसीलिए वह साहस को अपना साथी बनाकर हर कर्म में सफलता प्राप्त करने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कर्म योगी बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव कर सकते। अच्छा, ओम शांति।